हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह का ही टाइम है, मतलब सुबह का खाना पीना सब हो चुका है। किचन वगैरह मतलब चूल्हा और प्लेटफॉर्म वगैरह बर्तन ये सब मैंने कर लिया है। बस अब झाड़ू पोछा घर की सफाई बाकी है। तो कल का प्याज आया हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था तो उसको लगाया मैंने, और अभी जो है झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो इधर ना सब्जी थोड़ा सा देखना होता है, जो है रोज़ समेटना होता है, या फिर रोज़ नहीं तो एक दिन दो दिन बाद थोड़ा सा देखना होता है। सब जो है ना एकदम मैसी सा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा समेट के रखना होता है। और वहाँ पे छिलके वगैरह, आजकल सब्जी वगैरह ना यहीं पे बैठ के जो है किचन में ही काट लेती हूँ, तो थोड़ा सा गंदगी हो जाती है वहाँ पे। तो बस उधर जो है अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया, और उसके बाद समेटने का काम कर दिया था मैंने। तो समेटने का काम हो जाता है पहले ना, तो बस रहता है कि सिर्फ झाड़ू ही एक तरफ से शुरू करना होता है और झाड़ू लगाना होता है। तो बेडशीट वगैरह सब झाड़ के अच्छे से मैंने मोड़ ओढ़ दिया था जो है। तो बस उस रूम में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे साथ के साथ इस टेबल पे ना थोड़ा बहुत कुछ गिरा रहता है, तो इसको झाड़ू लगाने से पहले ही साफ़ करना होता है। जैसे और चीज़ें तो जो डस्टिंग वाली होती हैं झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ, बाकी ये टेबल जो है ना इसको थोड़ा सा पहले, मतलब कुछ इरेज़र वगैरह का या कुछ भी, मतलब पेपर वगैरह थोड़ा बहुत कट करके या कुछ भी ना उसी पे छोड़ देता है तन में, तो फिर उसको ना पहले ही झाड़ना होता है। और देखिए चॉकलेट के रैपर वगैरह इसके रूम से ना वही बैग में कहीं भी मतलब रख देता है, उसके बाद जब जाता है ना तो उस टाइम पे निकाल के ऐसे ही रूम में छोड़ देता है। या टेबल पे भी रहते हैं कभी कभी तो चॉकलेट के और ये टॉफ़ी वगैरह के, तो बच्चों के रूम में थोड़ी बहुत इस तरह की गंदगी हो जाती है। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी यहाँ सीढ़ियों पे लगा ले रही हूँ। तो ऊपर की सीढ़ी पे वही है, झाड़ू ले आती हूँ तभी उसी टाइम पे जो है लगाते हुए आती हूँ। तो रोज़ नहीं लगाती हूँ सीढ़ियों पे झाड़ू, मतलब जिस दिन कभी होता है ना कि बहुत कम टाइम रहता है या ज़्यादा थकान सी रहती है, मन नहीं करता, तो उस दिन रह जाता है। बाकी और दिन जैसे ना लगा लेती हूँ कि मतलब अगर आज लगा लिया तो कल नहीं भी मन किया नहीं लगेगा, तो एक दिन कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दिन अल्टर करके लगाती हूँ तो मतलब साफ़ रहता है। पोछा भी डेली नहीं लगता है, मतलब झाड़ू तो अक्सर करके लगा ही देती हूँ एक दिन छोड़ के, लेकिन पोछा हफ्ते में एक दिन दो दिन ऐसे ही सीढ़ियों पे लगाती हूँ। ऊपर वाले पे तो लग जाता है, नीचे वाले सीढ़ियों पे ना बहुत कम लगता है। तो बस झाड़ू पूरा लगाने के बाद, और झाड़ू लगाने में ही ना मुझे समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, पूरा मतलब ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, यहाँ तक जो है पूरा झाड़ू लगाना होता है। नीचे भी जाती हूँ सीढ़ियों को झाड़ते हुए, तो नीचे का बरामदा वगैरह सब साफ़ करते हुए, बाहर भी पोर्च है तो बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। कल गुरुवार था तो पोछा वगैरह तो लगा नहीं था, सफाई भी थोड़ी सी कम होती है, मतलब झाड़ू भी लगता है लेकिन बहुत अच्छे से, ये नहीं कि कोने कोने से एकदम अच्छे से झाड़ू। तो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ये होता है ना कि अच्छे से मतलब पोछा वगैरह लगाना होता है। पोछा का क्या है ना कि एक दिन भी न लगाओ ना तो मन ही नहीं मानता है, मतलब पोछा लग जाता है ना तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है, और मन को एकदम तसल्ली सी हो जाती है कि घर एकदम साफ़ है। और कितनी भी हम सफाई कर लें, अगर पोछा नहीं लगाए ना तो जैसे लगता है कि गंदा ही है। आदत होती है, आदत जिस चीज़ को देखने की करने की हो जाती है ना तो वो मतलब रहता है। तो बस इधर कपड़े भी डाल दिए थे मैंने, तो वही आजकल धूप ना इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, मतलब गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एसी वगैरह तो अभी जो है करीब 15-20 दिन से बंद ही था, हम लोग तो नहीं चला रहे थे, लेकिन अब ना चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये है कि धूप निकल रहा है ना तो काम भी बहुत सारे जो बारिश वगैरह में नहीं हो पा रहे थे वो अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पे टॉवेल भी मैंने साफ़ किया था, दोनों इनका और तन्मय का, तो इन दोनों को छत पे लेते आई हूँ। और यहाँ पे देखिए गेहूँ धो के डाला हुआ है, तो 2 दिन से गेहूँ धुला जा रहा है कि धूप अच्छी हो रही है ना, तो इस टाइम पे जो है
ये अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि अब जो है बारिश कम ही होगी, लेकिन फिर भी जो है होगा, अभी पितृ पक्ष वगैरह में ना फिर से बारिश होते हैं कुछ दिन जो है, तो ये टाइम अभी सही रहेगा। मतलब ये सितंबर और अक्टूबर में जैसे है ना गेहूं वगैरह ये सब धुल के रख दिए जाते हैं ना, तो फिर ठंड वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अभी गेहूं ख़त्म भी हो गया था और कीड़े भी लग गए थे, धुले हुए गेहूं में भी कीड़े लग गए थे, तो उनको फिर से धोना पड़ा। तो बस यहाँ पे मखाने भी मैंने धूप में डाले थे। ये मखाने भी ना मतलब मैंने कितनी बार इसको धूप में डाला है, और जब धूप में डालती हूँ ना तो एक दो कीड़े निकल ही जाते हैं। तब तक मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ कि जब तक पूरा अच्छी तरह साफ़ नहीं हो जाए। डब्बे डाले थे उनको भी नीचे लेते आए, वो सूख गया था, उसको मैंने पहले ऊपर ले जाके रख दिया था। तो ये है कि धूप होती है तो एक चीज़ अच्छा रहता है कि जो भी सुखाने वाला, जो भी धूप में डालने वाला रहता है ना, तो डाल दो और एकदम अच्छे से सूख जाता है, साफ़ हो जाता है, मतलब ये सही रहता है। लेकिन गर्मी से हालत जो है ख़राब हो रही है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मुझे भी जैसे फीवर आ ही रहा है, तो 3 दिन से मतलब एकदम जो है दिक्कत हो रही है। दवा ले रही हूँ, दवा का जब तक असर है तब तक जो है सही रहता है। फिर जब असर ख़त्म होता है ना, फिर से फीवर और ये जो है बॉडी में पेन, मतलब पूरा शरीर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब आजकल सबको जिसको सुनो ना वही बोल रहा है कि बुखार आ रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ये वायरल इस समय चला हुआ है और सिर्फ इसी मौसम की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि फिर से एसी वगैरह लोग चला रहे हैं तो दिक्कत करेगा ही। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। एसी चला के मैं सोती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए चला दिया जाता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है सही हो जाए। तो अभी यहाँ पे वही दोपहर का सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जो है आराम किया मैंने। तो काम अभी ना बहुत मतलब वो ज़बरदस्ती ही एक कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। लेकिन फिर वही है, काम इतने ज़्यादा है ना कि छोड़ भी नहीं सकते हम जो है। एक दिन 2 दिन होता है ना, एक आध दिन चल जाता है, लेकिन कितने दिन तक बहुत सारे काम फैल जाते हैं। और डेली रूटीन का इतना सारा काम होता है ना कि काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे चावल भी ख़त्म हो गया था, तो अभी ऊपर भी जो चावल मतलब मंजू आंटी रखती हैं साफ़ करके, वो भी ख़त्म हुआ था। जितना था उसको ला के मैंने बीन के साफ़ करके रख दिया। और जो उड़द दाल मैंने 2 दिन पहले धूप में डालने के लिए निकाला था, वो भी 2 दिन से मैं धूप में डाल रही थी, तो वो भी अच्छे से एकदम सूख गया है। तो अभी उसको भी डब्बे में भर के रख दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, बारिश के बाद या जैसे ज़्यादा ठंड जब पड़ती है, धूप नहीं होती है, तो फिर धूप होना स्टार्ट होता है ना, तो इन सब चीज़ों को धूप दिखाना होता है, नहीं तो फिर रखे रखे दालें वगैरह है ना ख़राब हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें जैसे हम लोगों का है कि घर पे होता है खेती, तो उन ज़्यादा मात्रा में होती है, तो उन सब चीज़ों को धूप में डालना ज़रूरी होता है। और थोड़े थोड़े जो हम मंगाते हैं महीने महीने का, तो वो तो ख़त्म होते जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे जो शाम के बर्तन, चाय, टिफ़िन वगैरह थे, आज थोड़े ज़्यादा हो गए। और ये जो चावल वगैरह दाल मैंने फैलाए थे वो सब भी था, तो इन सब को भी सोचा हाथों हाथ इस सब धो देती हूँ, क्योंकि फिर रात में ना बढ़ जाएंगे। तो ये सब काम हुआ रहेगा तो फिर खाना खाने के बाद ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं रहेगा, तो सही रहेगा। वैसे शाम को मैं कम ही धोती हूँ, जिस दिन ज़्यादा इस तरह से हो जाता है ना, तो फिर उस दिन निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर फैला फैला ना देखने में अच्छा नहीं लगता। मतलब ये होता है ना, किचन पूरा फैला हुआ है और एकदम समेटा रहता है ना, तो अपने आप को लगता है कि चलो जो है किचन में काम कम है, समेटने वाला काम ज़्यादा नहीं है, बस बनाना ही है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, तो बस अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज जो है मुझे वो दाल पूड़ी बनानी है, दाल की पूड़ी। तो ये दाल मैंने ना कल ही भिगा के रखा हुआ था, लेकिन तबीयत कल ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब दिन में ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, दवा लेने के बाद भी नहीं आराम हुआ, तो फिर जो है मैंने नहीं बनाया। क्योंकि रोटी सब्जी ऐसे बनाना रहता है ना, तो देखिए मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ बनाएं हम ना, तो मेहनत भी ज़्यादा लगता है और समय भी लगता है। तो फिर ये मैंने रख दिया ऐसे ही फ्रिज में, तो आज इसको बना रही हूँ। अब आज अगर नहीं बनाती तो फिर ये मतलब ख़राब हो जाता। फ्रिज में रखे रखे भी ना क्या होता है कि गलने में फिर समस्या होती है, ये जल्दी ना गलता नहीं,
तो इस वजह से आज बना दिया। और आज कुछ आराम, मतलब इस टाइम पे, दिन में तो फिर वही वाली हालत थी, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा आराम लग रहा था। तो ये मैंने जो है बनाना था ही, मुझे आज था कि मैं किसी भी तरह बनाऊंगी ही। और इधर जो है आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू उबाल दिया था मैंने, तो इसके साथ ना यही आलू की सब्ज़ी हो गई, सूरन की सब्ज़ी या गोभी आलू, आलू परवल, इस तरह का ही सब्ज़ी जो है अच्छा लगता है। तो अक्सर करके मैं आलू ही बनाती हूँ। सूरन जो है तन्मय नहीं खाता है, और मतलब खा भी लेता है ना, तो उसको सूरन की वजह से ना पेट में दर्द होता है, शायद एलर्जी की कुछ समस्या है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये उबला हुआ आलू भी मतलब ठीक लगता है, इसकी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो बस आलू फ्राई कर दिया है, और यहाँ पे जो है वही जीरा, हींग, तेज़पत्ता डाल के प्याज डाला है, और यहाँ पे ये मसाले डाल दे रही हूँ। तो बाकी जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे ही है, और जो मसाले मैं यूज करती हूँ सारी सब्जियों में, वही वाला जो है इसमें भी डाल दूँगी। तो इधर जो है छोटे वाले कुकर में ना मैंने थोड़ा सा चावल रखा हुआ है खीर बनाने के लिए। तो खीर जो है मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस दाल पूड़ी के साथ ना बहुत ज़्यादा, मैं मतलब बिना खीर के खा ही नहीं पाती हूँ। खीर या सेवई मुझे चाहिए। तो ये लोग बहुत मन से नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत मन किया तो ले लिए, नहीं भी लिए, लेकिन मुझे चाहिए होता है। तो मैं अपने लिए ना थोड़ा सा बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देती हूँ कि अगर इन लोग का भी मन करेगा तो ले लेंगे, नहीं मन करेगा। तो ये लोग सब्जी और पूड़ी अच्छे से खाते हैं। दाल वाली पूड़ी ना सबको पसंद है घर में। थोड़ा सा मौसम अगर जैसे एकदम ठंड का है, तो ठंड में क्या होता है, आलू मटर वाली पूड़ी ज़्यादा बनती है। ये वाली मतलब इसका टाइम नहीं लगता है, और इस टाइम बारिश वगैरह हो तभी। लेकिन आज ऐसा मौसम हो गया, भिगा तो मैंने कल ही दिया था, तो कल भी यही मौसम था, मतलब गर्मी ही थी, इतनी ज़्यादा धूप हुई थी। और आज भी बारिश वगैरह कुछ नहीं हुआ। मौसम बीच बीच में बन रहा था, लेकिन गर्मी और धूप एकदम बराबर जो है रही। तो मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर यही बारिश होती ना, तो ये खाना एकदम मतलब बेस्ट लगता जो है। तो बस खीर बनाने के बाद जो है यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। तो दाल ना मतलब थोड़ा सा लग गया, कुकर में मैंने रखा, पानी कम डाला था, तो थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया। तो भरने में भी देखिए दिक्कत हो रही है। फिर से दोबारा मैंने गलाया वलाया नहीं, कि टाइम ज़्यादा लगेगा, जल्दी से बना के वो कर लेती हूँ। क्योंकि जल्दी जल्दी करने में भी ना मुझे खाली होने में लगभग 10 साढ़े 10 बज ही गए थे, मतलब पूरा किचन वगैरह क्लीन करने में। इस तरह का बनाओ तो किचन भी फैल जाता है, बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, कितना भी मतलब समेटते जाओ तो हो ही जाता है। तो फिर उसको समेटने में, पूरा साफ़ सुथरा करने में, और सुबह के लिए तैयार करने में, मतलब सुबह के भी कुछ काम जो है रात को ही निपटा के सोने होते हैं। सुबह क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है ना रात को ही सोच के रखनी होती है। तो बस पूड़ी बनाई मैंने, और तन्मय को बुला लिया है वही दादा को खाना ले जाने के लिए। तो बनाती ही वही रहती हूँ। पापा का होता है ना, उनको मतलब लेट खाना नहीं चाहिए, 8:30 तक उनको चाहिए होता है। तो बहुत हो जाए 8:45 9 भी कभी बहुत, अगर मैं बिजी हूँ, कहीं गई हूँ या लेट किसी तरह हो गया तो ठीक है, नहीं तो 8:30 तक उनको चाहिए होता है। तो बना के तुरंत उनको जो है भिजवा देती हूँ। उसके बाद इन लोगों को भी दिया, और यहाँ पे अपने लिए निकाला है। तो देखिए खीर ज़्यादा लिया है और सब्ज़ी थोड़ी सी ली है, तो मुझे खीर से ही ये अच्छा लगता है, सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।